हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 यानी कि डे नंबर 6 है। और आज जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा अपनी जर्नी का, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं समझा तो आपका प्रोग्राम, आपका सॉफ्टवेयर कभी भी इंडस्ट्री के अंदर वैलिड नहीं होगा। आपने बना दिया सॉफ्टवेयर, लेकिन कभी भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और कभी भी वो रियल लाइफ के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आज का टॉपिक आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं आपको एक्चुअल प्रोग्रामिंग नहीं बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपका बेस मजबूत करना जरूरी है, ताकि आप उन गलतियों को करने से बचे। अदरवाइज क्या होगा कि आज आपने आधी चीज सीखी, आप एक बड़ी कंपनी के अंदर गए, आपने कोई सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ हेल्प की और वो सॉफ्टवेयर जैसे ही मार्केट के अंदर लाइव हुआ वो क्रैश हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप ना करें। इसके लिए आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बेस बिल्कुल स्ट्रांग हो, कि आप क्या लिख रहे हैं, उसके पीछे क्या पर्पज है, वो सारा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल कराने से पहले मैं आपको इतना तैयार कर दूं कि जब मैं वो प्रैक्टिकल कराऊं तो आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। और एक एक लाइन जो आप कंप्यूटर के अंदर लिख रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक छोटी सी गलती सारा का सारा अमेजोन का पूरी वेबसाइट को क्रैश करवा सकती है। भले ही आपको मजाक लगता है, लेकिन हाँ, ये हकीकत है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जर्नी के अंदर हमको आज 5 दिन हो गए हैं और 5 दिनों के अंदर हमने काफ़ी गजब के कॉन्सेप्ट जाने हैं जो अपनी इस पूरी जर्नी के अंदर हेल्प करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने उन 5 वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसी प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लीजिए। अगर आपने उनको देख लिया है तो चलिए फ्रेंड्स, हम रेडी हैं डेटा टाइप को समझने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो भी है, आज तक आपने जो चीजें देखी वो क्या है? नंबर्स देखे आपने अभी तक, और क्या देखे? अल्फाबेट्स देखे, ठीक है। यानी कि उनको अपन बोलते हैं कैरेक्टर। यानी कि ये 1 2 3 4 ये नंबर्स हो गए, और कैरेक्टर क्या हो गए? ABCD, और ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, परसेंटेज, डॉलर, ये सारी चीजें आपने इतनी चीजें देखी हैं। अब आप कहते हो कि नहीं सर, कंप्यूटर के अंदर तो हमने गाना भी देखा है, म्यूजिक भी देखा है। ठीक है भैया, आप कहेंगे सर हमने देखा है, इमेज भी देखी है। तो ये सारी चीजें भी इंटरनली किन से बनी होती है? नंबर से और इन कैरेक्टर से। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? ये एक अलग साइंस है, आपको इसमें अभी नहीं जाना है। और इनसे भी जो लो लेवल चीज होती है वो होती है बाइनरी नंबर, 010101। अब देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई नीड 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए इसके अंदर क्या है, आप मुझे बताइए। आप कहोगे कि सर इसके अंदर इंग्लिश के कुछ कैरेक्टर है, ठीक है, और एक इंटीजर नंबर है, और आगे लिखा हुआ है सारे के सारे इंग्लिश के अंदर कैरेक्टर है, यानी कि अल्फाबेट्स है। अब मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूं कि प्लीज एड 2.3 एंड 5.0। तो ये भी क्या है? इसके अंदर कुछ कैरेक्टर है, और ये क्या है? नंबर्स है। ये नंबर किस तरीके के हैं? ये नंबर है डेसिमल वाले, जिसको अपन बोलते हैं फ्लोटिंग नंबर। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो अब मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो एट द एंड क्या करता है? कुछ ना कुछ डेटा से डील करता है, ठीक है। वो कुछ ना कुछ डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब अगर मान लीजिए कि ये एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर है, तो डेटा किस तरीके का होगा? डेटा होगा इंटीजर टाइप का, यानी कि 1 2 5, 1001 या 1005, इस तरीके का डेटा होगा। अगर आप एक मान लीजिए कि लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो वहां पे डेटा क्या होगा? वहां पे डेटा होगा नंबर्स, ठीक है, और होगा नेम्स। नेम यानी किस टाइप का डेटा? कैरेक्टर टाइप का डेटा। जैसे मान लीजिए कि अपने पास है 23 बुक्स है, किसकी? साइंस की। तो यहाँ पे क्या है? साइंस तो क्या है? एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है, और ये कैरेक्टर से मिलके बना हुआ डेटा है, और ये क्या है? इंटीजर टाइप का डेटा है। यानी कि अपन कंप्यूटर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो एट द एंड क्या करेगा? कोई ना कोई डेटा से डील करेगा।
अब देखिए, डेटा हमारे पास कई तरीके का होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। डेटा सबसे पहले कितने टाइप का होता है, जैसे एक हमारे पास डेटा हो गया बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा का मतलब क्या हुआ, जैसे सिंपल 0 1 हो गया। फिर आता है हमारे पास करेक्टर टाइप का डेटा। अब करेक्टर में क्या आ जाता है, ए बी सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, प्लस माइनस परसेंटेज, ये सारे सिंबल आ जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, इंटीजर टाइप का डेटा आता है। अब इंटीजर टाइप के डेटा में क्या आता है, उसमें आता है 1 2 11 32 56। अब उसके बाद में आता है फ्लोटिंग डेटा, यानी फ्लोटिंग जिसको अपन बोलते हैं डेसिमल। उसके बाद आता है डेसिमल नंबर, उसमें क्या आता है 1.1 1.5 32.6 9.32 3.14। ये अपने पास होते हैं डेटा के टाइप्स। अब इन्हीं को मिला के अपन अलग अलग टाइप का डेटा बना सकते हैं। जैसे मैं इस कैरेक्टर को, जैसे मैंने ये कैरेक्टर है, इनमें से मल्टीपल कैरेक्टर को मिला दिया, जैसे ए डबल पी एल ई, तो ये भी क्या है, इंटरनली किससे बना हुआ है, कैरेक्टर से। लेकिन अब ये क्या हो गया कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर आ गए, तो अपन इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। हालांकि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अपन अब मेन जो डेटा होता है वो इसी टाइप का डेटा होता है। गर्म हो गया, देख लो। अब अगर हम इन्हीं डेटा को एक दूसरे के साथ मिला देंगे तो हमारे पास अलग अलग टाइप का डेटा आगे बनता जाएगा। तो अब क्या हुआ कि प्रोग्रामिंग के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि ये डेटा अलग अलग तरीके का है। अब मेन प्रॉब्लम कहां शुरू होती है, देखिए आपका जो कंप्यूटर है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं या थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं। देखिए, अब आप देखिए, जो अपना कंप्यूटर होता है, इस चीज को आप ध्यान से सुनिए, उसके अंदर क्या होता है कि मेमोरी होती है। अब मेमोरी दो फॉर्म में होती है, एक तो होती है रैम की फॉर्म में, एक होता है अपना स्टोरेज की फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप एक कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो, मान लीजिए कि ये फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो ये फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर क्या है, कहां पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है अपनी हार्ड डिस्क यानी स्टोरेज के अंदर। जैसे ही आप इसके ऊपर ओपन करते हो, ये लोड होता है किसके अंदर, रैम के अंदर। ठीक है, चलो, इसके बाद में हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है जो है क्रोम का। जैसे ही आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये भी क्या हुआ, रैम के अंदर लोड हुआ। इस तरीके से मल्टीपल सॉफ्टवेयर हम डबल क्लिक करके अपनी रैम के अंदर उनको लोड करते हैं। जैसे आप यूट्यूब भी देख रहे हो, आप व्हाट्सएप भी चला रहे हो, पीछे आपने गूगल फोटोज भी ओपन कर रखा है, इधर क्रोम भी ओपन कर रखा है, तो क्या होता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स रैम्स के अंदर आते हैं। अब देखिए कि ये जो फोटोशॉप का है, ये मैंने प्रोग्राम बनाया है। इसके अंदर मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि ये बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि किसी एक मोबाइल की रैम है 500 MB, उसके अंदर भी चलेगा, और अगर उसकी रैम 8 GB है उसके अंदर भी चलेगा। लेकिन जो क्रोम सॉफ्टवेयर बनाया है, वो अगर रैम 2 GB से ज्यादा होगी उसी में चलेगा। यानी कि ये जो क्रोम है, इसको चलने के लिए ज्यादा मेमोरी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। तो इनमें से अच्छा कौन सा हुआ, आप कहोगे सर फोटोशॉप अच्छा हुआ, क्यों, क्योंकि ये कोई भी डिवाइस के अंदर चल जाता है। तो होता क्या है कि जब भी कोई प्रोग्राम रैम के अंदर आता है, अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उस प्रोग्राम को एक फिक्स मेमोरी असाइन करता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी रैम है 2 GB, तो ये डिसाइड ऑलरेडी हुआ है कि जो फोटोशॉप का है या जो क्रोम है, ये कोई भी सॉफ्टवेयर है, हालांकि हम इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, इसको मान लीजिए कि 10 MB असाइन होगी हर एक को। आप चाहे क्रोम ओपन कर लो, चाहे फोटोशॉप ओपन कर लो, चाहे व्हाट्सएप ओपन कर लो, सबको रैम के अंदर 10-10 MB असाइन होगी। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि आपने अपने प्रोग्राम को इस तरीके से बनाया है कि वो क्या है कि एक टाइम तो 10 MB तक सही काम कर रहा है, लेकिन जब आपके व्हाट्सएप के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैसेज आने लग जाते हैं, तो अब इसको चलने के लिए 20 MB चाहिए। अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है कि भैया 10 MB के अंदर चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो बाहर में जाओ, मैं तुमको क्रैश कर दूंगा। तो इसीलिए आप देखते हो कि जब भी अपन पुराने मोबाइल देखते थे, उसके अंदर अपन कई सारे वो एप्स ओपन कर लेते थे, और फिर जब अपन पहले एप्स पे वापस जाते थे टास्क मैनेजर पे क्लिक करके, तो वो रीस्टार्ट हो जाता था। वो क्यों हो जाता था, क्योंकि उसको रैम से निकाल देते थे, क्योंकि रैम के अंदर जगह नहीं होती थी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप एक सॉफ्टवेयर लिखते हो, एक प्रोग्राम बनाते हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई भी ऐप हो, तो उसको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर एक फिक्स मेमोरी देता है। आपको उसी मेमोरी के अंदर रह के
काम करना पड़ता है। अगर आप उस मेमोरी के अंदर रह के काम नहीं कर सकते तो भैया आपका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। तो इसलिए जब भी हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं हमें ये चीज इंश्योर करनी पड़ती है कि कहीं पर भी हम एक्स्ट्रा मेमोरी तो काम में नहीं ले रहे हैं। अब जैसे आपको एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसको सिर्फ यही नहीं कि आप उसके लिए कोड लिख दो, यही जरूरी नहीं होता, उसके साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि मेरा जो कैलकुलेटर का प्रोग्राम है वो कहीं एक्स्ट्रा मेमोरी तो नहीं ले रहा है, अननेसेसरी मेमोरी। इसी के लिए जावा ने डेटा टाइप्स हमको दिए थे। अब देखिए डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा होते हैं उसको क्लासिफाई किया गया है जावा ने कि भाई ये इंटीजर टाइप का डेटा है, इस तरीके का दिखता है, ये डेसिमल टाइप का डेटा है, और जो इस तरीके का दिखता है ये कैरेक्टर टाइप का डेटा है। और अब हम आपको कुछ मेमोरी देंगे, अगर आपके पास इंटीजर टाइप का डेटा है तो हम आपको मेमोरी देंगे इतनी, ठीक है। अब अगर आपके पास डेसिमल टाइप का डेटा है तो हम आपको मेमोरी देंगे इतनी, ठीक है। ये 10 MB अपने प्रोग्राम को पूरी मेमोरी असाइन हुई थी, उसी 10 MB के अंदर बात कर रहे हैं कि अगर आपने कहीं पर आपको इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है तो मैं आपको ये इतना सा बॉक्स दूंगा, कहीं आपको कैरेक्टर को स्टोर करना है तो मैं आपको इतना बॉक्स दूंगा, कहीं आपको डबल को स्टोर करना है, डबल यानी कि डेसिमल नंबर को, तो मैं आपको इतना स्टोरेज दूंगा। तो अब आप स्टोरेज को अपने हिसाब से ले लीजिए, इससे कम या इससे ज्यादा स्टोरेज हम आपको नहीं देंगे। अगर आपको जरूरत है तो हम आपको देंगे, लेकिन जो डिफॉल्ट है जो आपके लिए जरूरी होता है वो आपके लिए इतना ही है। अब आप कहोगे कि नहीं मुझे तो डेसिमल को स्टोर करना है लेकिन मुझे तो इतना बड़ा चाहिए, तो वो आप कैसे ना कैसे करके ले लोगे, लेकिन वो क्या यूजलेस हो जाएगा। तो जावा वालों ने ऑलरेडी हमको ऑप्टिमाइज स्पेस दे रखा है हर एक डेटा के लिए, लेकिन अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उससे बड़ा भी स्पेस ले सकते हो, लेकिन बेटर है कि हम उसके दायरे में ही चलें। अब उसके साथ साथ जैसे हमारे पास डेटा हो गया इंटीजर, डेसिमल, उसके बाद में हो गया फ्लोट कैरेक्टर, और उसके बाद में हो गया बूलियन। तो ये है, तो डेटा टाइप्स के अंदर क्या होते हैं, ये डिसाइड हुआ होता है कि इंटीजर को कितनी मेमोरी मिलेगी, डेसिमल को कितनी मेमोरी मिलेगी, कैरेक्टर को कितनी मेमोरी मिलेगी, और बूलियन को कितनी मेमोरी मिलेगी। प्लस हम इंटीजर के ऊपर कौन कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इंटीजर यानी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सारा हम काम कर सकते हैं। डेसिमल पे भी हम सेम काम कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर पे अपन क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर को सिर्फ और सिर्फ जोड़ सकते हैं। जैसे कि a प्लस बी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, लेकिन a मल्टीप्लाई बी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आपने लिख दिया a प्लस पी प्लस एल प्लस ई, तो ये क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिखते हो ए गुणा पी गुणा पी गुणा पी गुणा सी, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। बुलियंस के अंदर क्या होते हैं, कोई ऑपरेशन नहीं होता, ये ट्रू और फॉल्स होते हैं, तो इनके आगे हम सिर्फ नोट लगा सकते हैं, यानी कि ट्रू है तो इसको फॉल्स बना दो, फॉल्स है तो इसको ट्रू बना दो। तो डेटा टाइप्स क्या होती है कि अपने कंप्यूटर के अंदर अपन जितने भी डेटा को काम में लेते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है कि अगर आपका डेटा इस तरीके का दिखता है तो ये इंटीजर टाइप का डेटा होगा, अगर आपका डेटा इस तरीके का दिखता है तो ये डेसिमल टाइप का डेटा होगा, अगर आपका डेटा इस तरीके का दिखता है तो ये कैरेक्टर टाइप का डेटा होगा। तो अब क्या होगा कि उस डेटा टाइप के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ मेमोरी मिल जाएगी आपकी रैम के अंदर भी आपके उस प्रोग्राम के स्पेसिफिक एरिया के अंदर, ठीक। तो अब मान लीजिए कि आपने कहा कि सर मैं एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जो कि क्या करेगा, दो नंबर्स को लेगा और उसको ऐड करेगा। तो सबसे पहले जावा लैंग्वेज ये पूछेगी कि भैया जो आपने ये दो नंबर बोले हैं ये दो नंबर किस टाइप के हैं। तो यहां पे क्या है, डेटा टाइप आ गया। तो आप कहोगे कि सर मेरा डेटा है वो इंटीजर टाइप का होगा, तो मैं कह रहा हूं ठीक है, तो आप जावा को बोलो कि जावा मुझे इंटीजर टाइप का दो डेटा है तो उसके लिए मुझे बॉक्स दे दो। तो जावा क्या करेगा, इंटीजर टाइप के आपको दो बॉक्स दे देगा, उस बॉक्स के अंदर आप अपने नंबर को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि डेटा के टाइप के हिसाब से जावा हमको अलग अलग मेमोरी के बॉक्स दे देता है। जैसे मैं अब आपको एक बार और समझाता हूं क्योंकि मैं ये चीज आपके दिमाग के अंदर पूरा फिट करना चाहता हूं। तो जैसे ही आपने जावा को कहा कि हे जावा मेरे पास दो नंबर है, मैं एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना चाहता हूं, जावा ने कहा ठीक है, तो मेरे पास दो नंबर में दूंगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक नंबर में ए दूंगा और एक नंबर में बी दूंगा। तो तुमको
आउटपुट में जोड़ के मुझे a प्लस बी देना है। तो जावा ने कहा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारा a है ये किस टाइप का होगा, इसमें क्या टाइप की वैल्यू आएगी। तो आप कहोगे कि मेरा जो a है इसके अंदर वैल्यू आएगी इंटीजर टाइप की। इंटीजर यानी कि नंबर्स आएंगे 1 2 3। जावा ने कहा कि भैया 1 2 3 आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं आएगा ना 3.4। तो आप कहोगे नहीं मेरा कैलकुलेटर सिंपल है तो 3.4 नहीं आएगा। चलो बी तुम्हारा किस टाइप का है, तो वो बोलेगा कि ठीक है बी भी मेरा 1 2 3 इंटीजर टाइप का ये। तो जावा बोलेगा अच्छा एक काम करो, ये लो ये दो बॉक्स है ये इंटीजर टाइप के, तुम इनको ले लो। ठीक है, चलो ये दोनों बॉक्स है इंटीजर टाइप के। अब मैं इस बॉक्स को नाम दे देता हूं ए और इस बॉक्स को नाम दे देता हूं बी। क्यों? क्योंकि तुमने भी ये कहा कि मैं दो नंबर ए और बी पास करूंगा और इनका जो रिजल्ट आएगा ए प्लस बी, इनको मुझे आउटपुट में दिखाना है। तो जावा बोलेगा कि ठीक है आउटपुट में दिखाना है तो एक काम करो इसके लिए भी तुम एक बॉक्स ले लो। ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट भी इंटीजर आएगा। तो मान लीजिए कि आउटपुट को तुम सी बोल रहे हो तो ये सी के अंदर तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। ये बॉक्स है, इनकी साइज क्या होगी, मेमोरी के अंदर ये कितनी स्पेस लेंगे, ये ऑलरेडी किसने डिसाइड कर रखा है, जावा के डेवलपर्स ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि अगर जावा ने आपको इंटीजर बॉक्स दिया तो इसकी साइज मेमोरी के अंदर कितनी होगी। 10 MB की आपको टोटल मिली, उस 10 MB के अंदर कितना इंटीजर का साइज होगा। क्योंकि देखिए अपने पास मान लीजिए 10 MB है, 10 MB से इंटीजर का साइज मान लीजिए कि 1 KB है। हालांकि 1 KB बहुत होता है, इतना होता नहीं, लेकिन 1 KB है तो एक 1 KB यहाँ मिल गया आपको, एक 1 KB यहाँ पे मिल गया, एक 1 KB यहाँ पे मिल गया। आपने कहा कि देखो मेरा ए है वो तो इंटीजर टाइप का है, बी है वो फ्लोट टाइप का यानी डेसिमल टाइप का। तो अब क्योंकि ये डेसिमल टाइप का है तो जावा आपको कहेगा ठीक है एक तो तुम इंटीजर वाला बॉक्स ले लो, ठीक है, और एक तुम डेसिमल वाला बॉक्स ले लो। ठीक है, अब क्योंकि इंटीजर और डेसिमल को आप ऐड करोगे तो आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा, तो तुम तीसरा बॉक्स इनके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एक और बॉक्स ले लो, वो भी किस तरीके का होगा, डेसिमल का। अब इनकी साइज ऑलरेडी फिक्स है, मान लीजिए इसकी साइज 1 KB है, हालांकि ये होती नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, अभी मैं आपको एग्जैक्ट साइज बताऊंगा। इसकी साइज मान लीजिए कि है 1.5 KB और इसकी भी है 1.5 KB। तो आपने अपने डेटा को स्टोर करने के लिए कितना स्पेस यूज में ले लिया, 1 KB प्लस 1.5 KB प्लस 1.5 KB यानी टोटल 4 KB का आपने स्टोरेज काम में ले लिया। अब मान लीजिए कि आपका कैलकुलेटर का प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्या होता है, स्पेस बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। उस टाइम पे आपको अगर हो सकता है तो इंटीजर से भी छोटा बॉक्स लेना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जावा कहेगा कि अगर आप एक बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो, आप एक ऑप्टिमाइज प्रोग्राम लिखना चाहते हो, तो आपने कहा कि मेरा नंबर इंटीजर टाइप का है, तो जावा पूछेगा अच्छा आपका मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है। तो आप कह रहे हो कि मेरा मैक्सिमम नंबर हो सकता है 3000, इससे ज्यादा मेरा नंबर नहीं आएगा। तो जावा बोलेगा देखो इंटीजर डब्बे का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, इसके अंदर आप 13 करोड़ तक का नंबर स्टोर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपका तो 3000 तक का है, तो आपको मैं एक इंटीजर से एक छोटा डब्बा देता हूं, आप एक काम करो उसके अंदर रख लो। लेकिन ये क्या है, ये आगे की बात है, आपको अभी ये जो मेन बड़े डब्बे इन्हीं के बारे में जानना है। तो मैं आपको समरी के तौर पे बताऊं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि अपने कंप्यूटर के अंदर या इस दुनिया के अंदर जितना भी डेटा है, इस दुनिया के अंदर जितना भी डेटा है, उनको जावा वालों ने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर बांट दिया है। बांट दिया है तो कुछ डेटा इंटीजर टाइप का है, कुछ डेटा कैरेक्टर टाइप का है, कुछ डेटा डेसिमल टाइप का है या इसी टाइप से। अब क्या है कि उन्होंने बांटा प्लस इनके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मेमोरी अपने को ऑलरेडी दे दी। तो हमने कहा कि जावा हम कुछ कैरेक्टर के साथ डील करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो बोले ठीक है आप कैरेक्टर वाला बॉक्स ले लीजिए। हमने कहा कि हम कुछ नंबर्स के साथ डील करना चाहते हैं, तो वो हमको नंबर वाला बॉक्स दे देगा। ठीक है, बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि अपने कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी मेमोरी दे देगा जहां पे हम उन नंबर को स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, प्लस डेटा टाइप्स में और क्या था कि डेटा प्लस उनके साथ अपन क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे नंबर्स के साथ हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब कर सकते हैं। स्ट्रिंग के साथ क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ स्ट्रिंग से रिमूव कर सकते हैं, कुछ स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताता हूं क्या होती है, और उसके बाद में अपन कुछ और चीजों को जानेंगे। अब देखिए यहां पे आप डेफिनेशन को समझोगे तो इन जावा या कोई भी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, यानी कि जो अपने पास डेटा होता है, डेटा मतलब कुछ भी जो आपके दिमाग में आता है, नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, ABCD, अल्फाबेट 1 2 3, हेज, डॉलर, कुछ भी जो आप सोच सकते हो इस दुनिया के अंदर, वो एक डेटा है। तो जावा ने क्या किया कि डेटा टाइप्स के अंदर हर एक डेटा को क्लासिफाई कर दिया।
तो डेटा टाइप्स का मतलब क्या हुआ कि हर एक डेटा को उन्होंने क्लासिफाई कर दिया और ये बता दिया कि अगर आपने डेटा टाइप्स अपने प्रोग्राम के अंदर इंटीजर लिया है तो वो इस तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर आपने कहा कि मेरा डेटा टाइप कैरेक्टर है तो कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, अब आप उसके अंदर नंबर को स्टोर नहीं कर सकते, आप उसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स को स्टोर कर सकते हैं या कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। आपने कहा कि मेरा डेटा टाइप एबीसी टाइप का है तो आप उसके अंदर एबीसी टाइप की वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो डेटा टाइप क्या हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, जो कि ये बताता है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को काम में लिया है तो आप उसके अंदर इस तरीके की वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने अगर इंग्लिश मीडियम के अंदर एडमिशन लिया है तो आप इंग्लिश की बुक्स ही पढ़ सकते हो, हालांकि वहां हिंदी का भी होता है, लेकिन आप एग्जाम्पल के लिए मानिए अगर आपने दूध के अंदर चाय डाली है तो वो चाय बनेगी, कॉफी नहीं बनेगी। फिर आप ये कहो कि नहीं इसके अंदर तो कॉफी बननी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके बाद में एक ये लाइन लिखी हुई है, जावा इज ए स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप अपने कंप्यूटर के अंदर बोल रहे हो कि भैया मैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना चाहता हूं, तो जावा ने कहा अच्छा उसके अंदर आप क्या करोगे, तो आप कह रहे हो कि देखो मेरा जो यूजर है, एंड यूजर जो मेरे कैलकुलेटर के प्रोग्राम को काम में लेगा, वो उसमें 2 नंबर पास करेगा। जैसे ही 2 नंबर पास करेगा वो पूछेगा कि बताओ ये नंबर कैसे दिखते हैं। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, ये नंबर इंटीजर टाइप के भी हो सकते हैं और ये नंबर डेसिमल टाइप के भी हो सकते हैं। तो जावा बोलेगा ना 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 ना, ऐसा मत बोलो, मुझे तो एक चीज बताओ, या तो ये इंटीजर टाइप के होंगे या ये डेसिमल टाइप के होंगे। तो आप कहोगे कि ये मैं कैसे बताऊं, नहीं, जावा कह रही कि ये आपको बताना पड़ेगा भैया। तो इसी को बोलते हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। जब भी अपन कोई डेटा टाइप काम में लेते हैं, जब भी, तो तो इसी को बोलते हैं स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। यानी कि जब भी आप कोई एक डेटा काम में लेते हो तो उससे पहले उसका टाइप बताना जरूरी है जावा के अंदर, अदरवाइज वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आप कह रहे हो कि मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो वो बोलेगा भैया स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, मुझे डेटा टाइप बता दो, तुम्हारा डेटा किस टाइप का है। तो आप कह रहे हो कि मेरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अभी तो मुझे सिर्फ एज स्टोर करनी है, तो वो बोलेगा एज का मुझे पहले डेटा टाइप बता दो। बाकी लैंग्वेज जो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज नहीं है, जैसे पीएचपी, उसमें हम कहते हैं कि मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, वो आपसे नहीं पूछेगा कि आपका डेटा टाइप क्या है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे टाइप की लैंग्वेज है, स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज नहीं है। लेकिन जावा क्या है, एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी आप जावा के अंदर कोई भी डेटा के साथ डील करते हो, सबसे पहला काम होता है आपको उस डेटा का टाइप बताना। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जावा सबसे संस्कारी और सबसे तरीके से चलने वाली लैंग्वेज है। आप उसके साथ ये नहीं कह सकते कि आज तो मैंने कहा कि मैं इसके अंदर नंबर्स के साथ डील करूंगा और कल आप इसके अंदर कैरेक्टर पास करने लग गए। ना ना भैया, ना ना, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि यहां पे एक अपने पास सेंटेंस लिखा हुआ था। फ्रेंड्स, मैं कोई कोई बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपने देखा होगा मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको उस वर्ड का, उस सेंटेंस का मीनिंग जानने के लिए और जगह भटकना नहीं पड़े। ठीक है, तो यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, कि जावा इज ए स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज विच मीन्स दैट द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है कि जब भी आप कोई डेटा के साथ डील करना चाहते हो उसको अपन वेरिएबल बोलते हैं, उसके अंदर डायनेमिक वैल्यू आती रहेगी। जैसे आपने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया तो उसके अंदर आपने कहा कि ये सिर्फ एडिशन परफॉर्म करेगा, तो जो 2 नंबर है वो अलग अलग आते रहेंगे, यूजर पास करेगा, आप उसके हिसाब से आउटपुट देंगे, उसी को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो क्या कह रहा है, विच मीन्स दैट द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल, यानी कि जो नंबर आ रहे हैं उसका डेटा टाइप आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल को यूज करने से पहले। यानी कि जैसे ही आपके दिमाग में एक बात आई, वेरिएबल्स है, डेटा आया, सबसे पहले उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दो। आपने कहा मुझे स्टूडेंट की एज के साथ डील करना है, जावा ने सबसे पहले पूछा कि ठीक है भैया आपको एज के साथ डील करना है, एज किस टाइप की होगी, एज कैरेक्टर टाइप की होगी। आप बोलोगे ना ना ना, एज तो इंटीजर टाइप की होगी। तो आपका डेटा टाइप इंटीजर है, कंफर्म हो, आप बोलेगा कंफर्म हो। तो चलिए, आपने अपना डेटा टाइप बताया, ये लीजिए आपकी मेमोरी, इतनी मेमोरी आपको इंटीजर को, आपकी एज को स्टोर करने के लिए हमने दे दी। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि सर आपने कहा कि जावा ने हर एक डेटा को क्लासिफाई कर दिया, क्या हो अगर मेरे पास एक ऐसा डेटा आ जाए जिसका डेटा टाइप जावा के अंदर हो ही ना,
हाँ हो सकता है। आप कहोगे कि सर कैसे हो सकता है, ये हम आगे जानेंगे। हाँ ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए जावा ने कहा कि ठीक है भैया, आपने कहा कि आपका जो डेटा टाइप है, जो मैंने डेटा टाइप बताए हैं उनके अलावा कुछ है, तो आप अपना कस्टम डेटा टाइप बना लीजिए। कस्टम डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ, जैसे आप कह रहे हो कि मैं एक स्टूडेंट के साथ डील करना चाहता हूं, तो मेरा डेटा टाइप है स्टूडेंट। अब हम बोलेंगे यार स्टूडेंट भी कोई डेटा टाइप होता है क्या? आपने कहा होता है। मैंने बोला उसके अंदर क्या होता है, तो आपने कहा कि उसके अंदर होगा स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की एज और स्टूडेंट के परसेंटेज। तो मैंने कहा कि देखो, आपने एक स्टूडेंट बोला तो उसके अंदर तीन मिनी चीजें हैं। तीन मिनी चीजें क्या है, एक नेम है जो किससे बन के मिला होता है, कैरेक्टर से। दूसरा क्या है, एज है जो किससे मिलके बनी होती है, इंटीजर से। और तीसरी क्या है, तीसरी होगी अपने पास परसेंटेज। तो आपने इन तीनों को मिला के एक बड़ा नाम बोला है, तो जावा क्या करेगा कि आपको बोलेगा अच्छा आप एक कस्टम डेटा टाइप बना लीजिए। कस्टम डेटा टाइप ने आपने बनाया स्टूडेंट, आपने कहा मेरा डेटा टाइप का नाम स्टूडेंट है, लेकिन इंटरनली आपने इसके अंदर क्या हुआ, जो जावा ने डेटा टाइप दिया उन्हीं को मिला के आप क्या कर रहे हो, इसको बना रहे हो। यहां पे आप नेम, नेम में कौन सा डेटा टाइप यूज हो जाएगा, कैरेक्टर। यहाँ पे क्या है, एज, एज में कौन सा हो जाएगा, इंटीजर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में कौन सा हो जाएगा, जो डेसिमल वाला होता है। तो आपको कि हाँ सर बात तो सही है, यानी कि आज तक के जितने भी डेटा है उनको ऑलरेडी क्लासिफाई कर दिया है जावा ने। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अपना कस्टम डेटा टाइप बनाऊं, तो कस्टम के अंदर तो आप जो जावा ने दिए वही काम में ले लेने वाली हो, लेकिन अपने सेटिस्फिकेशन के लिए आप यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स बना सकते हो। तो जावा इस बड़े बॉक्स के अंदर क्या होगा, ये तीन छोटे छोटे बॉक्स बना देगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ डेटा टाइप है जो जावा ने हमको ऑलरेडी दे दिए हैं, वो स्टैंडर्ड है, वो दुनिया के हर एक डेटा को कवर करते हैं। लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक बड़ा डेटा टाइप बनाना चाहते हो, जैसे स्टूडेंट के साथ डील करना चाहते हो, तो आप अलग अलग नहीं, आप एक बड़ा बॉक्स बनाना चाहते हो जिसके अंदर हम एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो जावा ने हमको ये भी फैसिलिटी देती है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जावा ने हमको कौन कौन से डेटा टाइप दिए हैं। ठीक है, जो जावा ने हमको डेटा टाइप दिए हैं उसको बोलते हैं अपन प्रीमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, जो मेन डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, और उनसे मिलके बनते हैं दुनिया के हर एक अलग अलग डेटा टाइप्स। तो ये क्या हो गया, तो देखिए डेटा टाइप्स दो तरीके के होते हैं। एक जो डिफॉल्ट होते हैं जिनसे दुनिया का हर एक डेटा कवर हो ही जाएगा, उसको बोलते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, ये किसने, जावा ने हमको प्रोवाइड किया ऑलरेडी। ये कौन कौन से होते हैं, इनके जो मेजर टाइप है वो चार है, बुलियन, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर। बुलियंस के अंदर क्या आते हैं, यहाँ पे अब अगर मैं पेन का कलर रेड करता हूं तो बुलियंस के अंदर आ गया ट्रू फॉल्स, जिसको अपन बोलते हैं जीरो वन। उसके बाद में कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर दुनिया के सारे कैरेक्टर आ जाएंगे, ए बी सी डी, प्लस माइनस परसेंटेज जो भी है। फ्लोट और डबल, अब आप देखिए फ्लोट और डबल दोनों के अंदर ही हम क्या करते हैं, इंटीजर सॉरी डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे 3.14, 5.67, 9.87 जो भी है। लेकिन आपने कहा कि सर ये दो क्यों दिए, देखिए दो इसलिए दिए कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका नंबर कम है, एक फिक्स रेंज के अंदर है कि आपका नंबर 0.0 से लेके 1 लाख जो भी है 0.00 तक होंगे, और एक कह रहे हो कि मेरा 1000 करोड़ तक होंगे, तो जावा आपसे पूछेगा कि भैया अगर आपका 1 लाख तक का ही है तो ये एक छोटा बॉक्स है, तो आप थोड़ा छोटा बॉक्स ले लीजिए। और अगर आपका रेट नहीं मेरा और बड़ा है तो आप ये बड़ा बॉक्स ले लीजिए। लेकिन अगर आपको छोटे की नीड है, बड़ा लेते हो तो चलता है, लेकिन आपको बड़े की नीड और छोटा ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो जावा आपको पहले से बताता है। उसके बाद में इंटीजर के अंदर भी आप देखिए ये छोटा बॉक्स है, हालांकि नंबर सब के सब क्या करेंगे, इंटीजर स्टोर करेंगे। ठीक है, इनके अंदर आप डेसिमल नंबर जैसे 5.6 स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा छोटा बॉक्स है, ये बड़ा बॉक्स है, ये उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है। अपन इन सारों को एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो जो प्रीमिटिव डेटा टाइप है वो कितने तरीके के हो गए जावा के अंदर, 8 तरीके के। ठीक है, बूलियन, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल, आपको इनके नाम अभी याद नहीं रहते, कोई दिक्कत नहीं है। बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि नहीं सर मैं अपना कस्टम डेटा टाइप बनाना चाहता हूं, जैसे मैंने एक डेटा टाइप बनाया कार। अब मैं पूछूंगा कार डेटा टाइप है क्या, इसका मतलब क्या, तो आप बोलोगे मैं कार की इंफॉर्मेशन स्टोर करूंगा, जैसे कार के अंदर गियर कितने हैं, इसका माइलेज क्या है, इसका नाम क्या है और इसका एवरेज क्या है। तो अब देखिए इंटरनली ये क्या है, गियर कितने हैं, इंटीजर टाइप का हो गया। अब इंटीजर में भी क्योंकि गियर का नंबर क्या होता है 4 या 5 तक ही होता है, तो आप इनमें से सबसे छोटा डब्बा काम में लीजिए जो 4-5 वैल्यू तक स्टोर कर सकता है।
अब अपन आगे जानेंगे कि कौन सा डेटा टाइप कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद माइलेज, मान लीजिए 32.5 का देता है, तो इसके लिए आप फ्लोटिंग वाला ये काम में ले लीजिए। नेम के अंदर आप करेक्टर वाला काम में ले लीजिए, और एवरेज के अंदर आप वापस से फ्लोटिंग या डबल में से कोई काम ले लीजिए, ठीक है। तो इन्हीं को अपन बोलते हैं, जो अपन कस्टम बनाते हैं इनको बोलते हैं अपन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर अपने पास क्या क्या आता है, देखो अपने पास आ गया एरे, अपन इनको डीप में जानेंगे, स्ट्रिंग, क्लासेज, इंटरफेस, एनम और ऑब्जेक्ट। आपको अभी इनमें से किसी का भी मतलब नहीं जानना है। जो डेटा टाइप जावा ने हमको प्रोवाइड किए हैं, जिनसे हम दुनिया के सारे डेटा को कवर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। आप इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर जानना चाहते हो तो इसकी मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन भी लिख देता हूं एक बार। तो अब आप देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या होती है कि इन प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द बेसिक टाइप्स ऑफ डेटा दैट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ एनी अदर टाइप। यानी कि ये मिक्सर नहीं होते। जैसे मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट या जो कार डेटा टाइप है, ये क्या मिक्सर है किसका, जो भी है, क्या नाम रे अपना, इंटीजर, जो कैरेक्टर, फ्लोटिंग, इन सब का मिक्सर है। लेकिन जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो किसी का मिक्सर नहीं होते हैं, ठीक है। और ये क्या, इन जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर प्री डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। यानी मैंने कहा था कि ये जो जावा लैंग्वेज है इसने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है दुनिया के हर डेटा को कवर करने के लिए। लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो जावा बोलता है आप अपना कस्टम डेटा टाइप बनाइए। तो कस्टम डेटा टाइप में वो क्या करता है, इंटरनली इन्हीं प्रिमिटिव डेटा टाइप को काम में लेता है, ठीक है। कस्टम डेटा टाइप अगर आप स्टूडेंट लिख भी दोगे तो आपको लगेगा मेरे को एक बड़ा बॉक्स मिल गया है। हाँ, आपको एक बड़ा बॉक्स मिल गया, लेकिन इंटरनली वो छोटे छोटे बॉक्स से मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेटा टाइप वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक ये चीज थी, ये मैं आपको समझाना भूल गया, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट था। एक अगर मैं नीचे आता हूं, एक मिनट और दीजिए मुझे। तो फ्रेंड्स, अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए, ये आपके आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको डिसाइड करने में कि आपको कौन सा डेटा टाइप काम में लेना है। हालांकि आपको अभी इतना वरी नहीं होना है, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, ये क्या है कि मैंने आपको कहा कि आप, हमारे पास कई तरीके के डेटा टाइप होते हैं। एक बाइट होता है, शॉर्ट होता है, और उसके बाद में इंट होता है, लॉन्ग होता है। तो इनमें अपन कितना कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे आपको मान लीजिए स्टूडेंट की एज स्टोर करनी है, तो आपको इनमें से कौन सा डेटा टाइप काम में लेना चाहिए। मैंने कहा कि स्टूडेंट के फोन नंबर स्टोर करने चाहिए, तो आपके इनमें से कौन सा डेटा टाइप काम में लेना चाहिए, ये आप अभी इस वीडियो के एंड तक मुझे बता दोगे, ठीक है। आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा कि आपको किस टाइप के डेटा के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज में लेना चाहिए। तो देखिए, ये लिखा है कि इन जावा द साइज एंड रेंज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन वेरी बेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड जावा वर्चुअल मशीन। देखिए यहां पे आ गया ना कि कहा क्या गया है कि जो डेटा टाइप्स की साइज है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की साइज, वो क्या होती है, आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग होती है। जेवीएम कह दिया तो मतलब क्या होती है, प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग अलग होती है। अब मान लीजिए कि आज आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें आपने बाइट डेटा टाइप को काम में लिया, और आपने ये उम्मीद की कि उसके अंदर मैं 126 तक का नंबर स्टोर करूंगा। विंडोज के लिए सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही आप मैक ओएस पे गए, मैक ओएस बोल रहा है कि नहीं भैया, मैं बाइट के अंदर, हालांकि ऐसा होता है या नहीं होता इसका मैं अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कंफर्म, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मेक बोल रहा है कि नहीं भैया, मैं 0 से 50 तक ही स्टोर करने दूंगा। अब आपका प्रोग्राम तो क्रैश हो गया ना, तो इसलिए अब आपको अपने कोड के अंदर जाके उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, सॉर्ट। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी वो क्या थी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। जावा के अंदर क्या होगा, अगर आपने बाइट काम में लिया है विंडोज के हिसाब से, ये उम्मीद करते हुए कि आप 127 नंबर तक स्टोर करोगे, और जैसे ही आप उसको मेक पे ले जाओगे तो मेक इसको ऑलरेडी अपना जो जेवीएम है ये इसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर देगा अगर नीड होगी तो इसलिए फ्रेंड्स, जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं, मत को। तो अब आप देखिए, सबसे पहले जो डेटा टाइप है वो अपना है बाइट। ये किसका पार्ट है, ये इंटीजर का पार्ट है। तो ये कह रहा है कि जावा ने कहा कि अगर आप बाइट डेटा टाइप काम में लेते हो तो आप -128 से लेके 127 तक के नंबर स्टोर कर सकते हो। तो आप कहोगे सर हमें याद रखना पड़ेगा क्या। अरे आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आप तो बस मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। तो कहा कि हम बाइट डेटा टाइप आपको कब काम में लेना है, जब आपके नंबर्स है वो इस रेंज में हो। तो अब आप मुझे बताइए, जो एज है वो इस रेंज में है क्या। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, एज इसी रेंज के अंदर होती है। कोई आदमी 200 साल जी जाता है वो अलग बात है, लेकिन हाँ एज इसी नंबर के अंदर होती है। तो आप बाइट ले लीजिए, ठीक है। अब बाइट मेमोरी के अंदर कितनी जगह लेगा,
वो लेगा 8 बिट्स की। ये बिट समझ रहे हो, 8 बिट्स की, ठीक है। चलो, अब आपने कहा कि नहीं सर मेरा नंबर तो है वो 35,000, तो इसके लिए मैं कौन सा डेटा टाइप काम में लूं। तो जावा ने कहा कि एक डेटा टाइप है शॉर्ट, वो कितना जगह लेगा मेमोरी के अंदर, 16 बिट्स। उसके अंदर अपन कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, -32,768 से लेके 32,767 तक। तो क्या आपका 35,000 इस रेंज में आता है, नहीं आता, तो आप इसको भी काम में नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, इंटीजर आता है। इंटीजर मेमोरी के अंदर कितनी जगह लेगा, 32 बिट्स की। अब आप देखिए कि अगर आपको नंबर तो स्टोर करना था 1 से 100 के बीच में, अगर आपने इंटीजर को काम में ले लिया तो देखिए कितनी ज्यादा अपन मेमोरी को वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ 8 बिट्स में काम हो रहा था लेकिन आपने 32 बिट्स काम में ली, और यही जाके आगे प्रॉब्लम क्रिएट्स करती है। इसलिए आपको अपना डेटा टाइप बिल्कुल ध्यान से चूज करना चाहिए। अभी आपको शुरुआत के अंदर वरी होने की जरूरत नहीं है, अभी तो आप कुछ भी डेटा टाइप काम में ले लीजिए, इतना तो आइडिया आपको लग ही जाएगा कि कौन सा डेटा टाइप काम में लेना है। लेकिन अभी आप इतना प्रिसाइज मत होइए कि अरे अरे सर ने कहा कि अगर मैं बाइट की जगह शॉर्ट काम में ले ले तो क्या हो जाएगा। अभी आपके कुछ भी नहीं होगा जब तक आप सीख रहे हो। जब आप इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल पे जाओगे वहां पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। चलो, उसके बाद में आगे चलते हैं। इंटीजर, तो इंटीजर के अंदर आप कितना स्टोर कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली -2.1 बिलियन से लेके 2.1 बिलियन। बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। लॉन्ग के अंदर क्या कर सकते हो, अरे भाई लॉन्ग की तो कहना ही क्या, लॉन्ग जगह कितनी लेगा ये देख लो, 64 बिट्स की। लेकिन इसके अंदर नंबर आप क्विंटिलियन के अंदर जो नंबर है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद में आता है फ्लोट। फ्लोट कितनी साइज लेगा, 32 बिट्स की। लेकिन अब आप देखिए ये कितने नंबर को स्टोर कर सकता है, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। आप देख लीजिए 3.4 गुणा 10 की पावर 38, अरे बाप रे, अपन सोच भी नहीं सकते। और इसके तो कहना ही क्या, डबल का तो कहना ही क्या, आप डबल को देखिए, +-1.8 गुणा 10 की पावर 308। ओ हो, कितना बड़ा नंबर है। अब देखिए उसके बाद में कैरेक्टर है। कैरेक्टर कितना लेता है, 16 बिट्स, ठीक है। अब ये है ना, ये कैरेक्टर ये ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। ये किसके लिए लिखा हुआ है इस पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन आप ये मानिए कि कैरेक्टर का साइज कितना होता है, 16 बिट्स होते हैं। कितने स्टोर कर सकता है, 0 to 65,635। अब आप बोलोगे सर ये 65,635 क्या है, कैरेक्टर के अंदर तो हम A B एक्स वाई जेड ये सब स्टोर करते तो ये क्या है, देखिए ए का जावा ने एक नंबर दे दिया 236, बी का नंबर दे दिया 453, वैसे टी ये जो क्या है ये टी है, क्या टी का नंबर दे दिया 513। तो इस तरीके से जितने भी आपके पास कैरेक्टर है वो 65,535 के अंदर आ जाएंगे। चलो, तो अब फ्रेंड्स आपको आइडिया लग गया होगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। एक बच गया था अपना बुलियन, तो बुलियन तो 01 उसका कितना लेता है, 1 बिट काम में लेता है, ठीक है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, प्रिमिटिव में अपन क्या कर सकते हैं, क्या साइज होती है। अब मान लीजिए आपने एक स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप बनाया, तो स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप बनाया तो ये क्या होगा, आपको भले ये दिख रहा है कि मेरा एक बड़ा बॉक्स बनेगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि मान लीजिए आपको एज स्टोर करनी है तो 8 बिट्स एज के लग जाएंगे, और उसके बाद में आपको परसेंटेज या जो भी स्टोर करना है तो एक बॉक्स ये शॉर्ट का बना दिया, एक यहाँ पे नेम का बॉक्स बना दिया। अब नेम के बॉक्स में मल्टीपल कैरेक्टर है, तो ये देखिए ये मल्टीपल कैरेक्टर, जैसे कि APPLE डॉट जो भी है, तो ये कितना 16 16 16 16 16 16। तो इस तरीके से एक बड़ा डेटा टाइप जो कस्टम डेटा टाइप होता है, जिसको अपन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, वो मिलता है प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर ही। तो फ्रेंड्स अब ये वीडियो मुझे लग रहा है काफी लंबा हो गया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में मैं बता रहा हूं आपको डेटा से रिलेटेड कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस जगह कौन सा डेटा टाइप काम में लेना है। और मुझे नहीं लगता इतने डीप के अंदर कहीं पर भी ये कवर किया गया है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप ये कहो कि मैंने डेटा टाइप तो डिफाइन किया है इंटीजर, ठीक है, और मैं उसके अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं 3.4, तो जावा हमको तुरंत एरर दे देगी कि नहीं भैया ये नहीं चलेगा, जो आपने डेटा टाइप बताया प्लीज उसी की वैल्यू स्टोर करो, अदरवाइज ये अलाउ नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, जावा इज स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, ठीक है। जो डेटा टाइप आपने डिफाइन किया है
उसी की वैल्यू उसमें स्टोर करो, दूसरी वैल्यू स्टोर करने की कोशिश की तो बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तुरंत एरर दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। आपके जो भी सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आप और करना चाहते हो शेयर वगैरह तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो शेयर मत कीजिए, पर कमेंट के अंदर आप जो भी लिखिए आपकी क्या राय है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं आपको एक एक चीज बिल्कुल सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।